Hello everyone, today we will talk about chapter number 4, that is basis of accounting. There are two bases of accounting. First is cash basis of accounting and second is accrual basis of accounting. Cash basis of accounting. Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is transacted. कैश बेसिस में ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड करी जाती है जब एक्चुअल पेमेंट या तो हम रिसीव कर चुके हैं या हम पे कर चुके हैं पैसे। तो जब रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब पेमेंट आ चुकी है और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब हम उसकी पेमेंट कर चुके हैं। और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि जो पैसे हमारे पास आए हैं और जो पैसे हमने पे किए हैं एज एक्सपेंसेस, उन दोनों के डिफरेंस को प्रॉफिट या लॉस मान लिया जाता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन टर्म्स के लिए कोई जगह नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब्स एंड स्कूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। मींस इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आती है, उनके लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो परफेक्ट है। एडवांटेजेस क्या हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ पेमेंट आने और पेमेंट जाने के बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तो बहुत ही कम जजमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं इसमें। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर दोज इंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। ये जो बेसिस है वो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है जिसमें सारा काम कैश के बेसिस पे ही चलता है, जैसे रेलवेज। ठीक है जी, आप कभी भी रेलवे की टिकट उधारी पे नहीं लेते हो, उसकी पेमेंट आपको करनी ही पड़ती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, ये फेयर एंड ट्रू व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस नहीं शो करती है। फाइनेंशियल पोजीशन, एक्चुअल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, उसका करेक्ट व्यू नहीं पता चलता है हमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इट डजंट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनमें से मैचिंग प्रिंसिपल है एक, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, तो ये उसको फॉलो नहीं करता है। द सिस्टम डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स ऑफ 2 years। ये जो सिस्टम है वो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को डिस्टिंग्विश नहीं करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनलाइक अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्नड और accrued. For example, credit sale is recognized as sale irrespective of the fact whether amount has been received or not. Similarly, if an expense has been incurred but payment hasn't been made, it will be recorded as an expense. For example, rent for the month of March 2019 hasn't been paid, it will still be recorded as an expense because it had become due. कहने का मतलब ये है कि जो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी उसे हम कहते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में हम अकाउंटिंग में फॉलो कर रहे हैं अभी। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी, बल्कि जो उधार वाली ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड करी जाएगी। हमारी सेल चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट पे हो, हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें सेल मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस बेसिस में इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि पैसा आ चुका है हम तब मानते हैं जब हमारा लीगल राइट बन जाता है सामने वाली पार्टी से पैसा लेने का, ना कि जब एक्चुअल कैश हमारे हाथ में आ जाता है। कैश बेसिस में क्या होता है, जब कैश हमारे हाथ में आ गया तब हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें कैश चाहे हमारे पास आया है चाहे नहीं आया है तब भी हम उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब हमने सेल कर दी तो हमारे पास एक लीगल राइट बन जाता है उस बंदे से पैसे लेने का जिसको हमने सामान बेचा है। इसी तरह एक्सपेंसेस भी सिर्फ पेमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तब भी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब एक्सपेंसेस ड्यू हो। ठीक है जी। यानी कि एक्रूवल बेसिस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी आती हैं और कैश ट्रांजेक्शन दोनों आती हैं। इस तरह से एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है जी। Thus, under accrual basis of accounting, outstanding and prepaid expenses are adjusted. Similarly, accrued income and income received in advance are recognized for ascertaining correct profit or loss for the accounting period. इस तरह से इसमें outstanding expenses, prepaid expenses, income accrued और income received in advance, इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं? ये मोर साइंटिफिक सिस्टम है जो हमारा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। कैश बेसिस के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा साइंटिफिक है और इससे प्रॉपर रिजल्ट भी मिलते हैं। ये हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। दिस बेसिस डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो एग्जिबिट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है जी। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। इससे हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन और उसका प्रॉपर व्यू हमें इस सिस्टम से मिलता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है। ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करना पड़ता है, मीन्स ये प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट और लॉन्ग है। इससे जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगाया जा सकता। प्रॉफिट एंड लॉस पता करने से पहले हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जैसे हम जनरल में एडजस्टिंग एंट्री हम कर चुके हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम पास करते हैं। तो ये दोनों बेसिस हैं हमारे, इनके डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं। ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया।
Thank you.